गुरुपाशीतीर्थ सरस्वती हरितिनो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्मानाज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परं गुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्मसम्मतकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकं शास्त्रं श्रीमोक्षमार्गप्रकाशकनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गन्धर्वदेवः प्रतिगन्धर्वदेवः तेषां वचनानुसारमासाद्य पुण्यपुण्णाम्नाय पण्डितप्रवर्तोत्रमूल्ये विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। तत्रोत्तरमङ्गलमालया यत्पुण्यमुत्पद्यते तत्पुण्यं वक्तृश्रोतॄणां मङ्गलं भूयात्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गुणी मङ्गलं कुञ्जकुन्दार्यो जयेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयेन्द्रशासनम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान मोता ही जात वे अरहंतादि महान करी मंगल करी महाग्रंथ करण के काय जाति मिले समाज सो पावे निज पद राय। कल ये देखा था एक कार्य के अनेक कारण होते हैं। कल आगे पढ़ा होगा, नहीं लिया था बस। मोक्ष का स्वरूप अभी ये सब प्रकार से अवसर आया है। अवसर माने मौका, समय। ऐसा समय आया है अब चूकना योग्य नहीं। श्री गुरु दयालु होकर मोक्ष का उपदेश देते हैं। अब मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं जिनके निमित्त से आत्मा अशुद्ध दशा को धारण करके दुखी हुआ। किनके निमित्त से? ऐसे जो मोहादिक कर्म किनके निमित्त से दुखी है? देखो, अपने कारण से जीव बहुत कम दुखी है, मोह के कारण सब दुखी है। शरीर से मोह है तो दुखी है, परिवार से मोह है तो दुखी है, बाहर के संयोगों से मोह है तो दुखी है। जिनके पास संयोग नहीं है वे प्राप्ति के लिए दुखी हैं। जिनके पास संयोग हैं वे बने रहें और वृद्धि को प्राप्त हों, इस बात से दुखी हैं। जो कहा था ना, काम दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। कबहू न सुख संसार में। तो दाम बिना कौन दुखी है? मोह के कारण। निर्धन दुखी है, धनवान तृष्णा से मोह के कारण दुखी है। तो जिनसे दुखी है, अशुद्ध अवस्था हो रही है, बस उसी को दूर करना। उसका सर्वथा नाश होने पर केवल आत्मा की सर्व प्रकार शुद्ध अवस्था का होना सो मोक्ष है। अधूरी अवस्था को मोक्ष नहीं कहते हैं। चतुर्थ गुण स्थान को मोक्ष नहीं कहेंगे। मोक्ष में लगा है, रुचि हुई है, इसलिए उसे मोक्ष मार्गी कह दिया। इस समस्या क्या हो गई कि आचार्य ने तो ये कहा था कि तुम्हें तत्वार्थों का श्रद्धान है, ज्ञान है, यथा भूमिका अब थोड़ा बहुत राग भी गया है तो तुम मोक्ष मार्गी हो। इसने ऐसा समझ लिया जीव ने कि हमने जो शास्त्र पढ़ लिए और गाथाएं याद कर लिया, हम मोक्ष मार्गी हो गए।
भैया ये तो अक्षुभसम की बात है। किसकी धारणा शक्ति की बात है, आपको थोड़ी रुचि की बात है, पर मोक्ष मार्ग नहीं है ऐसा अर्थ भी नहीं है। हाँ, बस ऐसा उसका जो उपाय कारण उसे मोक्ष मार्ग जानना। क्या उपाय है? अब प्रारंभ शुरू करते हैं। वहां कारण तो अनेक प्रकार के होते हैं। कोई भी कार्य होता है उसमें अनेक कारण उपस्थित होते हैं। कोई कारण तो ऐसे होते हैं जिनके हुए बिना तो कार्य नहीं होता। कुछ ऐसे कारण हैं उनके बिना कार्य होता ही नहीं है, होना उन्हें बहुत आवश्यक है। जैसे मुनि लिंग धारण किए बिना तो मोक्ष नहीं होता। तुम कितने ही परिणाम विशुद्ध कर लेना, जिन लिंग धारण किए बिना तो मोक्ष होता नहीं। क्योंकि बाहरी साधनों में उपयोग जाने से, ग्रस्त अवस्था में रहने से उतने परिणाम निर्मल होते ही नहीं है। नहीं, संभव ही नहीं है ना। तो जिन लिंग धारण किए बिना तो मोक्ष होता ही नहीं है। और जिनके होने पर कार्य हो या ना भी हो, हाँ? परंतु मुनिलिंग धारण करने पर मोक्ष होता भी है और नहीं भी होता है। देखो, पहले तो एक शर्त एक कौन सी, कि मुनि लिंग धारण किए बिना मोक्ष होता ही नहीं है। लेकिन मुनि लिंग धारण करने से मोक्ष होता है ऐसा भी नियम नहीं है। लेकिन ये नियम है कि मुनि लिंग धारण करने पर ही मोक्ष होता है। पर सबको मोक्ष हो जाता है ऐसा भी नहीं है। तो हो गए नहीं, कुछ कारण ऐसे हैं जिनके बिना मोक्ष होता नहीं, माने मुनिलिंग धारण किए बिना होता नहीं, परंतु मुनिलिंग धारण करने से मोक्ष होता ही है ऐसा नियम नहीं है। पर बिना मुनिलिंग धारण किए आज तक कोई मोक्ष हुआ ही नहीं किसी का। तो एक कारण तो ये हो गया। कितने ही कारण ऐसे हैं कि मुख्यता तो जिनके होने पर कार्य होता है, परंतु किसी के बिना हुए भी कार्य सिद्ध हो जाते। हाँ, कोई जरूरी नहीं है। क्या कुछ कारण ऐसे हैं कि उनसे ही होता है मोक्ष, परंतु जरूरी नहीं कि वो हों। तब कर जो कर्म खिपावे। अरे तपश्चरण करने से कर्णों की निर्जरा होती है, पर ये तप करना कोई जरूरी भी नहीं रहा। देखो, ये नहीं समझना जरूरी माने किसी को नहीं है। ये कारण कुछ ऐसे हैं कि ये तप हो और ना भी हो। जैसे अनशन आदि बाह्य तप का साधन करने पर मुख्यतः मोक्ष प्राप्त करते हैं तपश्चरण करके। अनशन आदि तप, अनशन आदि में पूरे तप 12 तप ले लेना, परंतु भरतादि के बाह्य तप किए बिना ही मोक्ष की प्राप्ति हुई। उन्होंने तो कोई अनशन वगैरह नहीं किए। अब क्या करें बताओ। भरत जी को अंतर मुहूर्त में ही हो गई विसिद्धि, और बाहुबली को वर्षें लग गए। तीर्थंकर परमात्मा को भी बहुत समय लग गया। अब क्या करें बताओ। तप करें कि नहीं करें? कि देखो, तप के बिना कर्म की निर्जरा नहीं होगी। परंतु तप करना ही पड़े ऐसा कोई नियम नहीं है। देखो, ऐसा अर्थ नहीं करना कि तप नहीं किए बिना भी हो जाएगा क्योंकि नियम नहीं है। अरे भाई, तप करने बोलता तो तप से ही मोक्ष गए हैं, परंतु कुछ ऐसे भी जीव हैं कि इन्होंने तप नहीं किया और मोक्ष की सिद्धि कर ली। ऐसा
अरे बाकी तो सभी है अंतरंग, स्वरूप में स्थिरता तो पूरी हुई। स्वरूप में स्थिरता हुए बिना नहीं होता है कार्य। पर अनशन आदि जो बाह्य तप हैं वे हों भी ना भी हों, ऐसा। कितने ही कारण ऐसे हैं जिनके होने पर कार्य सिद्ध होता ही, कार्य की सिद्धि होती ही होती है, और जिनके न होने पर कार्य की सर्वथा सिद्धि नहीं होती। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चार्य की एकता होने पर तो मोक्ष होता ही होता है, और इनके न होने पर सर्वथा मोक्ष नहीं होता। एक कारण ऐसा है कि इसके बिना आज तक कोई मोक्ष हुआ ही नहीं, तीनों की एकता के बिना। क्या कह रहे? इनके होने पर ही मोक्ष होता है। पर ये ध्यान रखना, ये तीनों की एकता मुनि लिंग धारण करने वालों के ही होती है, सबके नहीं होती है। जी हाँ, होता क्या, यहाँ आ गए तो जिन लिंग धारण किए बिना वो ऐसा समझता है जीव कि मुनि लिंग धारण की क्या जरूरत है, रत्नत्रय की एकता चाहिए, अपने परिणामों की निर्मलता चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। परिणामों में निर्मलता है तो मलिन करने वाले पदार्थों का समागम नहीं होगा, है? किनका? जिन बर्तनों में सदैव चिकने पदार्थ रखे जाते हैं उन बर्तनों की दशा देख लो आप। किराने वाले की दुकान पे जाओ आप, जिस माने माप से वो तेल हमेशा मापता है, उनके वो देखो कितनी कीट लगी ही रहती है डब्बों में, इसमें है। अगर उनको निकालो तो डब्बी खत्म हो जाएगा, इतनी कीट जमी रहती है। नहीं, हमने गांव में देखा ना, वो तेल बेचते थे तो छोटे छोटे चौकोर डब्बे रखे रहते थे, उसी में हम ही सही, तो उनके ऊपर ऐसी परत जम जाती थी कि आ गया समझ में नहीं। अरे तुम भले ही कितने ही तपस्चरण करना, यदि राग का समागम बना रहा तो स्थिति तो तुम्हारी वैसी हो जाएगी जैसे कि हलवाइयों की कढ़ाई जिसमें घी आदि तेल का काम होता है, उनकी नीचे की परत देखो आप, हैं? नहीं, जबकि नीचे का हिस्सा पूरा अग्नि पर रोज तपता है, लेकिन राग का तेल का राग थोड़ा थोड़ा उस पर जाता ही रहता है, तो कीट जमी जाती है तपस्चरण करने पर भी, है? ऐसे ही ये जीव कितना ही तप करे उत्कृष्ट, क्योंकि अग्नि से ज्यादा और कौन सा ताप होगा, हाँ? होगा, लेकिन रागांश उस पर जाता रहता है तो कीट जमी जाती है, जम जाती है कहने। अरे समझ में ही नहीं आता ना इस जीव को, कि साहब राग से सर्वथा भिन्न तो कभी हो ही नहीं सकता है। मैंने कहा नहीं हो सकता, ये सत्य है, परंतु राग को बाहर के पदार्थों से तो मत करो समागम। हाँ? नहीं, आज तक अनादि से जीव को तो रत्नत्रय के बिना मोक्ष की सिद्धि किसी को सर्वथा ही नहीं होती है। ऐसा यह कारण कहे, उनमें अतिशय पूर्वक नियम से मोक्ष का साधक जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक ही भाव सो मोक्ष मार्ग, जानना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उनका एक ही भावपना, एक ही पना,
इन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र में एक भी ना हो तो मोक्ष मार्ग नहीं होता। इसलिए श्रावक को मोक्ष मार्गी नहीं कह देंगे, क्योंकि उसके सम्यक चारित्र नहीं है और किसी अपेक्षा से हरिगुण स्थान के योग्य 4 चौकड़ी में से एक चौकड़ी का अभाव हुआ है तो एक चौकड़ी के अभाव रूप है, परंतु उसे मोक्ष मार्ग नहीं कह देंगे। समझ में आया? जन्म के बाद ही संज्ञाकरण होगा। कहां से? जब वह अंदर के आवरण से बाहर आ जाए। न्याय समझ में आया? जब वह बाहर आ जाए, पराश्रय से भोजन करना बंद कर दे, तब जन्म कहलाता है? इसलिए मुनिराज को द्विजन्मा क्यों कहते हैं? कि परिवार के आवरण से हट गए, पराश्रय का सारा कार्य बंद कर दिया और स्वाश्रय से रहने लगे, इसलिए द्विजन्मा कहते हैं। समझ में आया? अकेले बोले साहब वो नियम दूसरे ले लिए इसलिए द्विजन्मा हो गया। तो मैंने कहा ये विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं तो इनको क्या प्राइमरी स्कूल से मिडिल में जाएंगे तो क्या मिडिल जन्मा कहोगे? कुछ तो भी कुछ समझ में आ रहे नहीं। अरे ऊंचे स्तर में आ गए तो क्या उसको जन्म कहते जाओगे क्या? नहीं, वो आवरण से जो था, पराश्रित था, हाँ, दूसरे की सांस से सांस लेता था, दूसरे के भोजन से भोजन करता था, दूसरों के आश्रय से पड़ा रहता था, कीच में पड़ा रहता था। अब ये कीच से बाहर आया, स्वतंत्र अपनी सांस लेता है, स्वतंत्र अपना भोजन करता है, तो उसे जन्म कहा। मुनिराज पहले संसार अवस्था की कीच में पड़े हुए थे, काहे के परिवार के इन सब के चेतन अचेतन पदार्थों के कीच में पड़े थे, उनसे ही अपने को सुखी दुखी मानने की मान्यता थी। अब क्या हो गया? स्वतंत्र उस कीच से बाहर आ गए, इसलिए उनको द्विजन्मा कहते हैं। बस याद जरूर था आपको कि द्विजन्मा 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 क्यों कहते हैं द्विजन्मा? सही बताना। अरे जन्म कह रहे ना, जन्म ले लिया। वो कई लोग क्या उनने कई नाम बदल दिया। मैंने कहा इनका नाम घर में टिंकू था, पिंकू हो गया और अभी प्रियेश हो गए, तो क्या जन्म हो गए क्या इनके? है? नहीं, पूरा काम पराश्रय का छूट गया ऐसा। वही सूत्र में कहा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक शब्द जो है प्रशंसावाचक भी है और यथार्थता का बोधक भी है। जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान, वैसा ही ज्ञान और वैसा ही आचरण। किसका? जहां सम्यक दर्शन है, जहां ज्ञान है, वहीं आचरण चाहिए, उसी द्रव्य में चाहिए जिसमें सम्यक हुआ है। किसमें सम्यक हुआ? कहां? आत्मा में। तो आत्मा में ही चाहिए कि किसी और में चाहिए? है? क्यों? बर्तन से पदार्थ मीठे हो जाते हैं कि नहीं? हाँ? अरे जिस तपेली में आप सब्जी बनाते हो, दाल बनाते हो, तपेली से क्या होता है? सीधा कौन? तपेली के हैं? सेवनी, उसके अंदर पदार्थ जो दाल माने जो भी पदार्थ, वो सेवनी है कि बर्तन? ये बात सत्य है कि बर्तन के बिना सीधा नहीं है,
पर सेवन के योग्य लिंग धारण किए बिना मोक्ष नहीं हुआ है, लिंग धारण करने से पूज्यपना नहीं हुआ है, तो वो जो 3 चौकड़ी के अभाव रूप परिपक्वता हुई है, पूज्यपना वहां से हुआ है। और ये बात सत्य है कि वो बिना बर्तन के हो नहीं सकता है, कि हो सकता है। मार्गा शब्द जो है वो एक वचन है। अगर ये तीनों स्वतंत्र होते तो मार्गो शब्द आ जाता, लेकिन नहीं, एक वचन है। ये भी तो कहते कि बिना तत्व के पढ़े बिना, नहीं तो तुम तो इसमें ही सब दोष बता दोगे कि 3 नाम है, एक वचन कहां से आएगा, बहुवचन चाहिए यहां। अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी एक वचन मत करिए, यहां भी बहुवचन करिए, मार्गा को भी बहुवचन में करिए। ये सूत्र गलत है, यह तुम्हारा व्याकरण नहीं। यहां तो सिद्धांत क्या है कि इन तीनों की मार्ग एक वचन माने तीनों की एकता का नाम, एकता रूप खोज, एकता रूप अनुभवन, एकता रूप उस रूप परिणमित हो जाना, इसका नाम है मार्ग। और आप इनकी खोज करें हर्ष ना हो, ये कैसे संभव है? एक संसारी व्यक्ति, संसारी तीव्र, उसने कुछ खोज की, उसने कुछ खोज की, खोज की तो नंगा भागा, मैंने खोज कर ली, मैंने खोज कर ली, जो मिलता है उसकी घटना। आर्किमिडीज जब वो नंगा भागा तो इन्होंने भगवान आत्मा की खोज कर ली, तो पैंट शर्ट पहन के भागेगा, धोती कुर्ता टोपी लगाए भागेगा, मैंने रत्नत्रय प्रकट कर लिया, मैंने रत्नत्रय कर लिया। ऐसी बात करते कुछ तर्क आया पकड़ में नहीं। जैसे वो पानी में डूबा, नहीं मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो पानी में डूबा तो खोज की, ये ज्ञान सागर में डूबे तो खोज करेंगे कि भगवान आत्मा क्या है, तो फिर निर्वस्त्र ही भागेगा, सवस्त्र नहीं। आप जी जितने बड़े बड़े जलाशयों में लोग स्नान करते हैं, कितने वस्त्र पहनकर करते हैं, पैंट बुशर्ट कोट हैं? अरे कितने, कम से कम है ये नहीं है। तो आप तत्व के सागर में, ज्ञान सागर में, आगम सागर में यदि आप निमग्न होना चाहते हैं तो ये बाहरी परिग्रह तो छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो स्नान क्या स्नान होगा, आप बता दो। फिर तो भीग सकते हो, स्नान नहीं होगा। अरे बरसात में आप क्या होते हो, नहा लेते हो ना, कि भीग जाते हो। अरे आपके पास कोई उपकरण नहीं थे, छाता पैंट कोट, पानी आ गया तो आप भीग गए कि स्नान कर लिया? बोलो। अरे और तो और बच्चे भी अगर बरसात में नहाना चाहते हैं तो ये सब कपड़े उतार के फिर सड़क बाहर आके छत पे, सड़क पर जहां भी, तब उनको मजा आता है। काहे में? भीगने में कि नहाने में? हाँ? और आप जब जा रहे हैं पूरे कपड़े पहने तो आप भीग तो गए हो, नहाए नहीं हो, और घर जाके सब उतार करके और सूखने का और सब वही उपक्रम करते हो। हे भव्यात्मा, तुम भगवान की वाणी सुनने में पाप के परिणाम भीग तो जाते हैं, घर जाकर सब उतार के और सुखा लेते, झोंकाते। नहीं, ये संसार की देखो, ये नहीं कहा कि नहीं भीगे, लेकिन यहां तो बात ही कुछ और है।
तो तीनों की एकता, तीनों के एक साथ मिलने पर मोक्ष मार्ग होता है। तत्वासूत की टीका में कहा है कि मोक्ष मार्ग, ऐसा एक वचन कहा, उसका अर्थ यह है कि तीनों मिलने पर एक मोक्ष मार्ग है, अलग अलग नहीं। क्या है? तीनों के मिलने पर मोक्ष मार्ग है, अलग अलग नहीं। यहां प्रश्न है, पंडित जी के सामने भी श्रोता कम नहीं है। असंयत लेकिन सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुण स्थान बढ़ती, उसके तो चारित्र नहीं है, उसको मोक्ष मार्ग हुआ या नहीं हुआ? हमको तो सीधी सरल बात बताओ। नहीं हुआ है, उपचार से कहा है। जी हाँ, आपने यथार्थ मान लिया। और टोडरमल जी ने कहीं नहीं लिखा कि तुम्हें हो गया, उपचार है। क्या है? अरे है कि नहीं? उपचार से समाधान देखिए। मोक्ष मार्ग उसके होगा, यह तो नियम हुआ। नहीं, नियम है, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है ना, तो मोक्ष मार्ग होगा, तीनों की एकता उसे होगी। मार्ग होगा माने तीनों की एकता उसे होगी, ये नियम है। इसलिए उपचार से इसके मोक्ष मार्ग हुआ भी कहते हैं। कुछ आया समझ? देखो, गेहूं पिसा नहीं है, पीसने के लिए ले जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं? हाँ, पीसते हुए, अभी पूरा नहीं पिसा है, शुरू किया है। क्या काम चल रहा है? आटा पीस रहे हैं कि गेहूं पीस रहे हैं? हाँ? ये बाजार वाले गेहूं पीसते हैं, आटा नहीं पीसते। और घर पे आप आटा पीसते हो, गेहूं नहीं पीसते। हाँ, बाजार पे जो चक्कियां हैं, अभी शुद्ध अशुद्ध की तरफ मत जाना, ये गेहूं पीसते हैं, आटा नहीं पीसते। पता है कैसे? और जो ले जाते हैं वे आटा पिसाने ले जाते हैं, गेहूं पिसाने नहीं ले जाते। एक ही कार्य देखो, चक्की वाले ने क्या लिख रहा है? 5 किलो गेहूं की पिसाई कि आटे की पिसाई। और आप गेहूं लेके गए थे तो कहां जा रहे थे? गेहूं पिसाने कि आटा पिसाने? हाँ? क्योंकि इसका ध्येय क्या है? उसका ध्येय क्या है? पीसना। इनका ध्येय क्या है? पिसवाना। दोनों में अंतर है ना। इनका ध्येय क्या है? आटे की प्राप्ति। उसका ध्येय क्या है? पैसे की प्राप्ति। पैसे की प्राप्ति है तो गेहूं पीसना लिखा उसने, और आपका ध्येय आटा प्राप्त करना है तो आटा पिसना। तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती के ध्येय कौन सा है? मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय की एकता। तो इसके क्योंकि नियम से अवश्य होगी। ये गेहूं है लेकिन ये नियम से पिसेंगे। अरे समझ में आया नहीं? ये नियम से पिसेंगे, इसलिए आटा पीसना कहते हैं। टंकी में रखे गेहूं को कोई आटा पिसा नहीं कहते। अरे टंकी में जो गेहूं, आपके बर्तन में जो गेहूं रखे हैं, उनको कोई आटा संज्ञा नहीं है। क्यों? उनमें अभी नियम नहीं है ना, पिसेंगे भी कि नहीं। लेकिन ये गेहूं क्या हो रहा है? आटा पिस रहा है। आटा पिस रहा है कि गेहूं पिस रहा है? क्योंकि वो चक्की में जो डल गए हैं वो नियम से पिसेंगे। ऐसे चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को सम्यक दर्शन होने पर नियम से रत्नत्रय की प्राप्ति, एक रत्नत्रय की एकता की प्राप्ति होगी। इसलिए उसे उपचार से मोक्ष मार्ग ही कहा है। कुछ फर्क लगा समझ में? नहीं? हाँ? अरे लगा नहीं लगा? नियम से प्रकट होगी ऐसा।
इसलिए उसके उपचार से मोक्ष मार्ग हुआ भी कहते हैं। परमार्थ से सम्यक चारित्र होने पर ही मोक्ष मार्ग होता है। परमार्थ से देखें तो सम्यक चारित्र होने पर ही होता है, इसके पहले नहीं होता है। और आप अपने आप को थे तो उपचार से मोक्ष मार्गी और मान बैठे परमार्थ से मोक्ष मार्गी। अब परमार्थ से मोक्ष मार्गी मानने पर अन्यथा श्रद्धान है कि यथार्थ श्रद्धान है? कुछ आया पकड़ में? अरे परमार्थ से मोक्ष मार्गी माना तो ये अन्यथा श्रद्धान हुआ कि यथार्थ श्रद्धान है? अन्यथा श्रद्धान किसको होता है? मोक्ष मार्गियों के संसार मार्गियों के हैं? जैसे किसी पुरुष को किसी नगर चलने का निश्चय हुआ, इसलिए उसको व्यवहार से ऐसा भी कहते हैं कि उस नगर को चला। हाँ शिखर जी जाते हो? नहीं, अब ये इंदौर में ही है, घर में बैठे हैं, सामान जमा रहे केवल। किसी ने कहा भाई कहाँ जा रहे? बोले शिखर जी जा रहे। मैंने कहा घर में बैठा है, अरे सामग्री कलेक्ट है, अरे और तो और जाने दो, ये चीजें लेके जाना, ये लेके जाना, ऐसा बताते कि नहीं? जैसे आपको शिखर जी जाना है तो देखो अपने साथ ये सामग्री लाना, ये लाना। कोई भी दुकान पर जाते हो तो क्या कहते हो? मैं शिखर जी जा रहा हूं, मुझे ये सामग्री चाहिए। कहाँ जा रहे हैं? अच्छा आप शिखर जी जा रहे हैं? हाँ शिखर जी जा रहे हैं। मेरे यहाँ औषधल है, बोले हमको दवाई दे दो। मैंने कहा ले जाओ, 2 दिन की ले। नहीं नहीं नहीं, हम शिखर जी जा रहे हैं ना, 4 दिन की दे दो। तो मैंने कहा यहाँ तो खड़े हो, कौन से शिखर जी जा रहे हो? अच्छा सच बताना क्या कहोगे आप? हैं? मैंने कहा कब जा रहे? बोले शनिवार को जाएंगे। मैंने कहा अभी तो मंगलवार है, इतने दिन दवाई खाओ, शनिवार को फिर इकट्ठी ले जाना। ये शनिवार अभी आए ही नहीं, अभी मंगलवार को ही कह रहे हम शिखर जी जा रहे। गलत बोल रहे क्या? क्योंकि उनका निश्चय दृढ़ हो गया है, टिकट आ चुके हैं। अरे समझ में आ रहा है ना? तो इन्होंने सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया है। क्या कर लिया है? सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया है, और उसका उद्यम जो गृहस्थ की भूमिका में होता है वो भी ये कर ही रहे हैं। अब नियम से क्या नहीं जाना तो मोक्ष मार्गी कहते हैं। ऐसा उसी प्रकार असह्य सम्यक दृष्टि को बीतराग भाव रूप मोक्ष मार्ग का श्रद्धान हुआ, इसलिए उसको उपचार से मोक्ष मार्गी कहते हैं, क्योंकि उसे श्रद्धान है कि बीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है, सराग भाव मोक्ष मार्ग नहीं है। ऐसा उसके दृढ़ श्रद्धान हो गया। हो गया नहीं हो गया? परमार्थ से बीतराग भाव रूप परिणमित होने पर ही मोक्ष मार्ग होगा। अभी तो श्रद्धा हुई है, परिणमित नहीं हुए हो। पर श्रद्धान क्या है? कि इसी से मोक्ष मार्ग होगा। तथा प्रवचन सार में ये तीनों की एकाग्रता होने पर ही मोक्ष मार्ग कहा है। जी हाँ, एकता एकाग्रता, और तीनों का एकाग्र होना। एकाग्र माने एक ही मुख्य होना कि तीनों ही मोक्ष मार्ग हैं, दूसरे नहीं। अग्र माने मुख्य। अग्र माने मुख्य होना। आपसे कहते हैं नहीं भैया एकाग्रता से सुनो, अर्थ क्या है? आपका ध्यान तो कहीं रहता है, सुनते कहीं हो, देखते कहीं हो, तो क्या कहेंगे? है
अरे जो लक्ष्य है उसी को ही मुख्य रखना, उसी में ही उपयोग लगाना, इसकी नाम ध्यान है, किसी और का नाम ध्यान नहीं है। और यूं तो देखें उपयोग जहां जा रहा है वो ध्यान ही तो कहलाता है। देखो सभी परिभाषाएं हैं। भैया आपका ध्यान कहाँ है? हाँ? नहीं, जहां उपयोग नहीं, ये मूर्खता की बात अपने पास रखो। आपका ध्यान कहाँ है माने यहां नहीं है। देखो पूछा कब गया, आपका ध्यान कहाँ है, इसका अर्थ है यहां नहीं है। कुछ न्याय समझ में आ रहे नहीं? अरे आपका ध्यान कहाँ है, तो यहां नहीं है, तभी तो पूछा गया। तो इसका अर्थ है कि जहां शुद्धात्मा को हटे अन्य विषय में गए तो ध्यान से च्युत हो गए, ध्यान नहीं है वो। ये बात अभी मोक्ष मार्ग की बात चल रही है ना। यूं तो हमें वो भी 4 याद हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान, हमको वो भी याद है। यहाँ इनका प्रकरण नहीं चल रहा है। यहाँ मुख्य कौन, कुछ आ गया पकड़ में नहीं, इसलिए शब्द क्या रखा, एकाग्रता होने पर ही मोक्ष मार्ग कहा है। इसलिए यह जानना कि तत्व श्रद्धान ज्ञान बिना तो रागादि घटाने से मोक्ष मार्ग नहीं है। ना तो तत्वों का श्रद्धान है, न तत्वों का ज्ञान है, और राग से घटा दिया। हाँ, अरे इतर जितने भी हैं जो घर छोड़ चुके हैं, वन में रहते हैं, उन्होंने राग तो घटाया। अरे धन से राग घटाया, परिवार से राग घटाया, और यहां तक कि उग्र तपस्चरण भी करते हैं तो तन से राग घटाया, परंतु तत्वार्थ श्रद्धान ज्ञान न होने से मोक्ष मार्ग नहीं है। आप आश्रम में रहने लगे, राग तो घटाया। अरे राग नहीं घटाते तो जाते क्यों? परंतु तत्वार्थ न श्रद्धान है, न तत्वार्थों का ज्ञान है। रूखा सूखा खाते हो, शरीर से राग घटा है, परंतु इसका फल स्वर्गाधिक मिल सकते हैं, मिलेंगे नहीं कहा। इसके फल में स्वर्गाधिक मिल सकते हैं, पर मोक्ष मार्ग नहीं। ये बात अलग है कि वहां जाकर भी मोक्ष मार्ग प्रकट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ये, पर दुर्गति में जाके तो प्रकट करना संभव ही नहीं। जब जैन कुल में जिनवाणी सत्समागम को पाकर यदि जीव ने आत्महित नहीं कर पाया, तो भगवान के मार्ग से विमुख मार्ग में जन्म लेकर क्या ये कर सकेगा? ये कर सकेगा? नहीं कर सकेगा ना। तो कोई बिरला, जैसे होते हैं ना बिरले जीव, तो कहीं भी जन्म लें, पूर्व का ऐसा उग्र पुरुषार्थ रहता है कि वे अपना हित करने लगते हैं। किसी कर्म की परवशता से उन्हें कहाँ जन्म मिला, ये कर्म की परवशता है, परंतु कोई विशेष ऐसा तत्व का श्रद्धान था। बहनी जी को जो साटिया ब्राह्मणों में पैदा हुए, हाँ, लेकिन पिता के संस्कार थे महामंत्र पर स्मरण का और सबका, मंदिर सामने बैठते थे, सुनते थे। हाँ, ऐसा ही अकेले इतने से काम नहीं है। आप पढ़िए, वो मंदिर में रोज बाहर बैठते थे, सुनते थे प्रवचनों को, सब करते थे, तब जाकर ये बात स्थिति बनी है। अब आप सुनोगे ही नहीं तो क्या, तो पूर्व कर्म का। पर ऐसे जीव बिरले ही हैं, नहीं होते हैं, नहीं कह रहे, ऐसे जीव विरले हैं। इसलिए राग आदि घटाए बिना तत्व श्रद्धान ज्ञान से भी मोक्ष नहीं होगा। अब आपको श्रद्धान तो पक्का, ज्ञान भी खूब, लेकिन राग बिल्कुल नहीं गया है। और क्या, अपने श्रोताओं से इतना राग, किनसे? अरे जब हमें श्रोताओं से इतना राग है तो परिवार वालों से कितना होगा? नहीं होगा।
है। तो तत्वार्थ का ज्ञान श्रद्धान भी है, ज्ञान भी है, पर राग आदि कम नहीं हो रहे तो मोक्ष मार्ग नहीं होगा। जी हाँ, अब क्या करें, कर्म का उदय है, राग आ जाता है, आ जाता है कहीं। इसलिए तो वर्णी जी मुनि नहीं बने थे। क्या करें, बोले हमारे परिणाम ऐसे कमजोर हैं कि किसी दुखी को दुखी देख करके राग आ जाता है, नहीं दया, राग आ जाता है, राग आ जाता है। क्या करे बताओ, राग आ जाता है, आ जाता है, करते नहीं थे। दोनों में बहुत अंतर है, उन्हें राग आ जाता था, करते नहीं थे। पर राग भी हित की दृष्टि का आता था, संसार के प्रयोजन का नहीं आता था। किनका? हित की दृष्टि से, अन्य का नहीं आता था। ऐसा तीनों मिलने पर साक्षात मोक्ष मार्ग होता है। अब इनका निर्देश, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, लक्षण निर्देश और परीक्षा द्वार से निरूपण करते हैं। ये तो सामान्य आपको समझा दिया। अब निरूपण कहां से करेंगे? लक्षण से, लक्षण निर्देश से और परीक्षा द्वार से। हाँ, ये सब परिभाषाएं आएंगी, इसमें सब आएंगी, नहीं आएंगी तो फिर बताएंगे। सबसे पहले देखो, वहां सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग है, ऐसा नाम मात्र कथन, वह तो निर्देश जानना। आपने पढ़ा निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधानता। निर्देश माने क्या? जिनका कथन किया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो निर्देश है। तथा अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, ये जो तीन दोष हैं, क्या कह रहे हैं? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव पने से रहित हो और जिनसे इनको पहचाना जाए सो लक्षण। लक्षण में क्या? एक तो एक जिससे पहचाना जाए, क्या? मिले हुए पदार्थों में अपने लक्ष्य को जिससे पहचाना जाए उसका नाम है लक्षण। वो लक्षण कैसा होता है? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष से रहित होता है। जी हाँ, तीन तरह के दोष हैं, एक अतिव्याप्ति दोष, एक अव्याप्ति दोष और एक असंभव दोष। तीनों दोष जिसमें ना हो और लक्ष्य को पहचाना जाए उसका नाम है लक्षण। किससे? अति, अब समझ में आया ना? अति व्याप्ति माने, अति माने बहुत पदार्थों में, जैसे आप कहते हो ना अति सर्वत्र वर्जित, अति सर्वथा वर्जित है, आप सर्वथा अति। ऐसे जो लक्षण आपने बनाया है वो अलक्ष्य में भी, अभी न्याय की भाषा है, लक्ष्य को छोड़कर अलक्ष्य में पाया जाए उसका नाम है अति व्याप्ति दोष। किसमें? लक्ष्य को छोड़कर अलक्ष्य में भी पाया जाए। आम का लक्षण मीठा, मीठा है ना, अंगूर मीठा नहीं है, केला मीठा नहीं है, ये तो मीठा बना तो सब में, बहुत सारे में पदार्थों में व्याप्त हो गया है। अति व्याप्ति समझ रहे नहीं कि जो आपका लक्ष्य है उसको छोड़कर अन्य में भी पाया जाता है। नहीं? उसका जो निर्देश अर्थात निरूपण सो लक्षण निर्देश है। वहां जिसको पहचानना हो उसका नाम लक्ष्य है
और उसके सिवाय और का नाम अलक्ष्य है। मिल गया ना न्याय का शब्द। आपको जिसे पहचानना वो लक्ष्य, और जिसे नहीं पहचानना वो सब अलक्ष्य। किसको पहचानना है? सो लक्ष्य व अलक्ष्य दोनों में पाया जाए ऐसा लक्षण जहां कहा जाए वो अतिव्याप्तिपना है। आपके लक्ष्य में भी है वो लक्षण, लक्ष्य में भी है, माने जिसको नहीं पहचानना उसमें भी है। जैसे आत्मा का लक्षण अमूर्त तत्व, आत्मा अमूर्तिक है। आपने लक्षण क्या बनाया? तो भैया आकाश भी अमूर्त है, धर्म द्रव्य भी अमूर्त है, अधर्म द्रव्य भी अमूर्त है, आकाश द्रव्य भी अमूर्त है। अरे है कि नहीं? काल द्रव्य भी अमूर्त है। तो तुम्हारा लक्षण कहां हुआ? लक्ष्य कहां पहचाना गया? अरे आपने अमूर्त तत्व माना तो लक्षण कहां है? अपनी पहचान कहां कर पाए? पहचान कर पाए क्यों? जिसके फोटो पर ऐनक लगा हो वो गांधी जी का है? जितने विद्वानों के, जिनके भी और नेताओं के चेहरे पर ऐनक लगे हैं वे सब लक्षण योग्य नहीं, वो अतिव्याप्ति है। माने वो जो आप जिससे पहचान करा रहे हो वो जो नहीं, जिनकी पहचान करना वो तो उनमें भी पाया जाता है। तो अमूर्तिक तो आत्मा के अलावा और भी द्रव्य हैं, या ये कह दें पुद्गल द्रव्य को छोड़कर से सभी द्रव्य अमूर्त हैं। तो आपके दोष तो अतिव्याप्ति नाम का दोष है। कौन सी व्याप्ति? कौन कौन सी है दोष? 3 दोष, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। तो पहला दोष अतिव्याप्ति समझ में आ गया कि लक्ष्य को छोड़कर अलक्ष्य में भी पाया जाए, उसका नाम क्या है? अतिव्याप्ति। आत्मा का लक्षण अमूर्त तत्व कहा, तो अमूर्त तत्व लक्षण लक्ष्य आत्मा में भी है और अलक्ष्य आकाश आदि में भी है, इसलिए यह अतिव्याप्ति लक्षण है। इसके द्वारा आत्मा को पहचानने से आकाश आदि को भी आत्मा हो जाएंगे, यह दोष लगेगा। फिर ये जो अमूर्त अन्य द्रव्य हैं वे भी आत्मा हो जाएंगे, क्योंकि आपने लक्षण बना लिया ना। इसलिए कहते पहले परिभाषा बनाओ, उसके बाद जितनी उछल कूद करना सब करो, वो सब तर्क में जाएगा। लक्षण के बिना आप जितने भी कहोगे वो तर्काभास है, वो तर्क है। पहले लक्षण बना लो, इसके बाद फिर जो समझ में आए तो सब करो। हाँ, तथा जो किसी लक्ष्य में हो और किसी में ना हो, ऐसे लक्ष्य के एक देश पाया जाए, ऐसे लक्षण जहां कहा जाए वहां अव्याप्ति है। आपने लक्षण को बनाया, वो लक्ष्य है उसमें, लेकिन सभी में नहीं पाया जाता है। किसमें? जैसे केवल ज्ञान। केवल ज्ञान किसमें होता है? जैसे आत्मा का लक्षण केवल ज्ञान आदि कहा जाए, सो केवल ज्ञान किसी आत्मा में पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता। देखो, सर्वज्ञ भगवान को तो केवल ज्ञान है, लेकिन बाकी के जो अन्य जीव हैं वे केवल ज्ञानी तो है नहीं, तो फिर वे जीव ही नहीं कहलाएंगे, क्योंकि सब आत्मा केवल ज्ञानी तो है नहीं। तो ये कौन सा दोष बन गया? क्योंकि लक्ष्य में ही सब में नहीं पाया जाता है, वो आत्मा की सबकी पहचान नहीं करा पाएंगे। इसमें इसलिए इसमें कौन सा दोष आया? अव्याप्तिपना। इसके द्वारा आत्मा को पहचानने से अल्पज्ञानी आत्मा नहीं होगा, ये दोष लगेगा। क्या होगा? ये सभी आत्माएं केवल ज्ञानी नहीं हैं,
तो जो बाकी की जितनी आत्माएं हैं वे फिर आत्मा नहीं कहलाएंगी। तथा जो लक्ष्य में पाया ही नहीं जाए, ऐसा लक्षण जहां कहा जाए वहां असंभवपना जानना, कोई लक्ष्य में ही नहीं है, जैसे जड़पना। उसका आत्मा का लक्षण जड़पना कहा जाए तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से यह विरुद्ध है, क्योंकि यह असंभव लक्षण है। इसके द्वारा आत्मा मानने से पुद्गल आदि का आत्मा हो जाएंगे और आत्मा है यह अनात्मा हो जाएगा, ये दोष लगेगा। है आत्मा जड़ है क्या? नहीं, आत्मा क्या है? जड़ तो नहीं है। जड़ कौन है? इसलिए बड़े बड़े विद्वान जो आत्मा को नहीं जानते हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्हें जड़ दिया कहते हैं। दिया माने विद्वान। हाँ, किसके विद्वान हैं वे? जड़ के। किसके? इसलिए जड़ की परिणतियों के ज्ञाता तो हैं, जड़ के परिणमन के ज्ञाता तो हैं, पर चैतन्य के नहीं हैं, इन्हें भी जड़ दिए ही कहते हैं। जी हाँ, भले ही चैतन्य का परिणमन है, परंतु वो जड़ के आश्रय से है, जड़ का कहलाता है, उसके ये विद्वान हैं, तो ये भी जड़ दिए ही तो हैं। इसका अर्थ हुआ कि रागादि रूप परिणाम किसका है? जड़ का है। और आप इसे मानते किसका हो? तो विद्वान तो हो। क्या हैं आप? जड़ दिया। दिया माने विद्वान। अरे इस आत्मा को जानने के साथ अन्य सबको जाने तब तो ठीक है, और एक अपने को ही न जाने और सबको जाने तो क्या काम का? नहीं, राग की परिणति राग रूप रहेगी, वीतरागता की परिणति वीतराग रूप रहेगी। जो वीतराग परिणति है वो अपनी है, राग रूप जो परिणति है वो अपनी नहीं, अपनी विकार परिणति है। कौन सी परिणति है? नहीं, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, अरे अपनी परिणति नहीं है। अब कौन सी परिणति है? वो विकारी परिणति है अपने में परिणमन, परंतु वो परिणति विकारी है, अविकारी नहीं है। कौन सी है? और मैं कौन सा हूं? हाँ? मोक्ष का खोज करने वाला के बंधन का? बंधन को हित मानने वाला हूं कि अबंध को हित मानने वाला हूं? अरे अपन हित किससे मान रहे? बंधन से कि अबंध से? हाँ? अरे है, आप जो असमर्थ हैं उनका समागम करके देख लो, आप समर्थ भी असमर्थ हो जाते हैं। नहीं, आप ऐसे पुरुष को साथ ले लो जो चल नहीं पाता हो, फिर आप करो यात्रा जरा उसके साथ, और आप ऐसे का समागम कर लो कि जो चल सकते हैं, हम भी हिम्मत रखते हैं, आप यात्रा कर लेंगे। हाँ, एक बहुत पुराना उदाहरण सुना है मैंने कि जब भी पहाड़ी क्षेत्र पर चढ़ाव पर बैलगाड़ियां जाती थीं, तो आगे कौन सी गाड़ियां चलती थीं? बैलों की, जो सबल रहते थे और कमजोर बैलों के पीछे रखते थे, तो वे उन आगे वालों को देख के वे बैल अपने आप चलते रहते थे। हाँ, नहीं, बिल्कुल ही असमर्थ हो वो नहीं करना, पर जिनमें सामर्थ्य तो है पर इतनी भी नहीं है, तो वे आगे वालों को देखकर, हाँ, इसलिए अपने से बड़ों के, आगे बढ़ने वालों की संगति करना, पीछे वालों की नहीं।
किनकी संगति करना? तो जो वीतरागी निर्गंथ हैं हम उनका समागम करें, जो राग में लिप्त हैं, संसार में लिप्त हैं, उनका समागम हमें हितकर नहीं हो पाएगा। ऐसा जानकर, ऐसा मानकर हम आप सभी जीव आत्महित में लगे, ऐसी मंगल भावना उद्यम हम सभी को कल्याण।